ट्रेडिंग गुरुज आ रहे होते हैं, ये डिफरेंट तरह के ऑनचेन टूल्स को यूज़ करते हैं आपके सामने प्रेडिक्शंस करने के लिए और फिर उससे आपको अपनी तरफ मोहताज कर लेते हैं। लेकिन अगर आज की इस वीडियो में आपने अपने 5 से 15 मिनट दे दिए तो आपको वो एक्सेस करना मैं आपको सिखा दूंगा, साथ ही साथ उन प्रेडिक्शंस भी करना सिखा दूंगा, किस तरीके से उन ऑनचेन टूल्स को यूज़ करके आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम उन ऑनचेन टूल्स के यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं। जी हाँ, आप ग्लासनोड जैसी वेबसाइट्स को भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो पेड होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वो ऑनचेन टूल्स जो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर आपको कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव डायरेक्टली एक्सेस, और उसकी प्रेडिक्शंस करना भी सिखा दूंगा इस 5 से 15 मिनट की वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देख लो और लाइक कर लो इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और लाजमी टेलीग्राम को फॉलो कर लो। देखो, टेलीग्राम के ऊपर मेरे कोई आम लोगों की तरह सिग्नल्स विगल्स नहीं आते। हम प्रेडिक्शंस करते हैं, हम मार्केट के अंदर डायरेक्शन देखते हैं, और डायरेक्शन के रिगार्डिंग मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। एस्पेक्ट आप जाके चेक कर सकते हो, मुझे प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं। तो यार लाजमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अच्छा भाई, तो हम इस वाली वीडियो के अंदर हम 4 टूल्स के आपको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला वाला आपके पास है एक्सचेंज सप्लाई रेशो। अब देखो, समझो, हर एक कॉइन की, हर एक क्रिप्टो कॉइन की, दुनिया का कोई भी कॉइन आप उठा के देख लो, उसके अंदर एक सप्लाई होती है। उस सप्लाई की जो कैलकुलेशन होती है वो ये एक्सचेंज का जो ये टूल्स हैं ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, अब करना क्या है, इसको यूज़ कैसे करोगे? तुम क्या करोगे, एक्सचेंज सप्लाई रेशो को खोलोगे। ये मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये चारों टूल्स का सेपरेट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके चारों खोलना और चारों को एग्जामिन करना, चारों को स्टडी करना। ठीक है, तो एक्सचेंज सप्लाई रेशो का मतलब ये होता है कि हर एक कॉइन की अपनी सप्लाई होती है। अब वो सप्लाई कितनी एक्सचेंज की तरफ आ रही है और वो कितनी एक्सचेंज से दूर है, वो हमें पता करना होता है। अब हम कैसे पता करेंगे? देखो, एक्सचेंज सप्लाई रेशो की आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये एक्सचेंज सप्लाई रेशो की लाइन है। अगर ये गिर रही है और प्राइस बढ़ रही है, इसका पहला इंडिकेशन ये होता है कि मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज से जो पैसा है, जो एक्सचेंज से जो सप्लाई की, जो सप्लाई रखी हुई है ना एक्सचेंज के ऊपर, जैसे बिटकॉइन है, अब बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो एक्सचेंज से कहाँ जा रही है? लेजर वॉलेट्स के अंदर जा रही है। जो मिलीनियर्स बिलीनियर्स हैं वो अपने वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अपने कोल्ड वॉलेट्स के अंदर सेव कर रहे हैं फॉर लॉन्गर टर्म। ठीक है, तो ये एक पहली इंडिकेशन होती है कि आप इस तरीके से इसको यूज़ करो। सेकंड, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि अगर एक्सचेंज सप्लाई रेशो, जैसे अब आप ये मैं आपको एक ऑल टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं कि यहाँ पर देखो, तो मार्केट में जो प्राइस है यूएसडी की, मतलब बिटकॉइन की, वो भी अल्टीमेटली गिर रही थी। ठीक है, और ये देखो एक्सचेंज सप्लाई रेशो भी गिर रहा था। इसका क्लियरली बताऊँ क्या मतलब बनता है? इसका ये क्लियरली मतलब बनता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, कि मार्केट के अंदर जो उन्होंने टॉप पे, मतलब जिन्होंने टॉप पे सेल करा है, अब वो लोग यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मार्केट के अंदर पैसा आहिस्ता आहिस्ता अपना निकाल रहे हैं और क्रिप्टो जो सप्लाई है उसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, सप्लाई नीचे गिरने का यहाँ पे ये मतलब था, और यहाँ पर इसका क्या मतलब था? यहाँ पर इसका इन्वर्स रिलेशन था। ठीक है, तो इसको ऐसे एग्जामिन करना है। और ये देखो, मैं एक टूल बताऊँगा ना, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको मल्टीपल टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, पिछले वाली वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने भी आपको एक और डिफरेंट तरह की क्रिप्टो कॉइन के रिलेटेड ही टूल्स बताए थे। ठीक है, उसको भी जाके स्टडी कर लेना। लेकिन उसके अंदर मैं आपको यही बोला था कि आप डिफरेंट तरह के टूल्स स्टडी करना, आप एक टूल्स के बेसिस पे कभी रिलाय मत करना। ठीक है, अच्छा, इसको आप इस तरीके से यूज़ करोगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम माइनर सप्लाई रेशो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, माइनर सप्लाई रेशो का मतलब होता है, अच्छा, ये वो टूल्स हैं जो मैंने खुद से एनालाइज करे और मुझे लगा कि ये प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना कि ये मैं आपको कोई खारिज वाले या उल्टे सीधे टूल्स नहीं बता रहा, ये जो मुझे प्रॉफिटेबल लगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, माइनर्स सप्लाई रेशो का मतलब होता है कि जो माइनर्स जो बिटकॉइन को माइन करते हैं या डिफरेंट तरह के एसेट्स को माइन करते हैं, वो लोग अपने माइंस करके अपने, उनके पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, उनके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो वो अपने जो बिटकॉइंस हैं या अपनी जो भी क्रिप्टो करेंसी है जो उन्होंने माइन करी है, वो उठाकर ये लोग सेल कर दें। ठीक है, और वो सेल इस वजह से करें क्योंकि उनको पैसे पे करने होते हैं। जाहिर सी बात है, माइनिंग में बहुत सारा अच्छे खासे रिग्स लगते हैं, बड़े बड़े। अगर आपको नहीं पता तो माइनिंग में बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न कि अगर वो लोग अपना उस बिटकॉइंस को सेल कर दें तो वो मार्केट के अंदर से डंपिंग रिलेशन करेगा। और देखें, एक और बात ये रखें कि माइनिंग जब वो लोग सेल करेंगे ना, तो मार्केट के ऊपर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सिमिलरली, अगर वो मार्केट के अंदर अपनी, मतलब पोजीशंस को ऐसे कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको, उनके पास जो दूसरी चॉइस होती है वो ये होती है कि वो लोग सेल ना करें, वो लोग क्या करें, उसे होल्ड कर लें फॉर लॉन्गर टर्म। इसका रीज़न क्या होता है? ये रीज़न होता है कि मार्केट के अंदर उसकी राइज अप होने की चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब सिमिलरली इसका एक और सिनेरियो ये बनता है कि जो माइनर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर, अभी देखो इसके अंदर क्या हुआ है, इन्होंने अपने एक्सचेंज से जो पैसा है वो दूर लेकर गए हुए हैं। ठीक है, जब दूर लेके जाते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, इन्वर्स रिलेशन, राइट? तो ये इन्वर्स रिलेशन बन रहा है यहाँ पर। इसका क्या मतलब था कि आप यहाँ पर भी अगर बाय करते हैं बिटकॉइन को, या अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हैं, अगर यहाँ पे भी आप बाय करते हैं, देन यू माइट बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग को ऑफकोर्स मेरी रील वीडियो आ रही है,
अगर मैं चाहता तो मैं जल्दी बना सकता था, लेकिन मेरे पास वक्त टाइम नहीं था, मैं खुद स्टडी कर रहा था इसको। लेकिन अभी आपके लिए मौका है ये कि अभी आप क्या कर सकते हो, इसको एज अ ट्रेडिंग टूल यूज़ कर सकते हो, एज अ चार्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो यार इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हो। ये तो मैंने अभी आपको फ्री ट्रेडिंग टूल्स हैं, ठीक है। आप चाहो उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय करो, आप इसको अच्छे खासे मतलब 1 आवर के चार्ट पे भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो आपको 1 डे चार्ट तक एक्सीड देता है, मतलब आप 1 डे चार्ट तक इसको चेक कर सकते हो, 1 वीक का भी कर सकते हो, 1 महीने का भी, मतलब हर तरह के चार्ट का देख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको कोई और किस्म का मतलब BTC है, जैसे अब एक्सचेंज सप्लाई रेशियो के अंदर क्या था, उससे पहले वाला मैं आपको बता रहा था, उसके अंदर आप मल्टीपल तरह के मतलब बहुत सारे कॉइन्स देख सकते हो। जैसे देखो ना, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट लगी हुई है सारे कॉइन्स की। आप चाहो इसमें से कोई सी भी कॉइन्स की सप्लाई रेशो को देखो कि वो एक्सचेंज की तरफ आ रही है नहीं आ रही। सिमिलरली माइनर्स का ये है कि इसके ना सिर्फ बिटकॉइन की हमें सप्लाई रेशो पता चलती है और बिटकॉइन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन की वजह से मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है, तो आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने पास ये जो शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब देखो यार, ये वाला टूल जो है ना, ये शॉर्ट टर्म का, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टूल है। मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे। इसका ये मतलब बनता है कि आपको ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये 1 वाली लाइन, ये 1 वाली लाइन आपको अगर नहीं दिख रही है, गौर से देखो, यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है। अगर मार्केट के अंदर ये ब्लू लाइन जो है ये 1 से आपको नीचे दिखाई दे रही है, आपने क्या करना है, उस वक्त आपने बाय करना है, और जब आपको ये 1 से अबव दिखाई दे उस वक्त आपने सेल करना है, ठीक है। बाय सेल वाला चक्कर है इसमें, सिर्फ बाय सेल का इंडिकेटर है। जैसे यहाँ देखो, तो अगर मार्केट के अंदर देखो जैसे डंप हुआ, ठीक है, अब डंप हुआ तो मार्केट यहाँ से गिरी। अब ये चेक करो आप, ये ब्लू लाइन जो है ना, ये कर्सर अपने मूव करो, देखो जैसे ये ब्लू लाइन है, ये यहाँ से नीचे आई, 1 डायरेक्शन में नीचे आ गई, एंड सेल कब किया हमने यहाँ सेल कर दिया उसको। ये वाली आपको ये दिख रही है ना, मेरा कर्सर देखें आप सबको छोड़ दो, बस मेरा कर्सर देखो, आपने यहाँ सेल कर दिया, क्यों? क्योंकि देखो इसने 1 से अबव ले आया। सिमिलरली आपने क्या करा, फिर आपने फिर से यहाँ पे बाई करा, और फिर देखो वहाँ पे आपने फिर से सेल करा। सिमिलरली आपने यहाँ पे बाई किया, फिर देखो आपने ऊपर से फिर से सेल करा। सिमिलरली आपने यहाँ पे बाई किया, ये वाली जगह देख रहे हैं, और देखो आपने कहाँ सेल किया, ऊपर सेल कर दो, यहाँ सेल कर दो, यहाँ सेल कर दो। तो ये एज अ बाय सेल इंडिकेटर काम करता है, ठीक है। एक और बात दिमाग में रखना है, इस पर आप शॉर्ट नहीं खोल सकते, ठीक है। आई नो, मतलब आप स्पॉट ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप फ्यूचर ट्रेडर हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर शॉर्ट खोलने का सोच रहे हो तो मुझे थोड़ा सा रिस्की लगेगा। इसके अगर मैं आपको शॉर्ट की एग्जांपल दूं, एक्चुअली बताऊं ये इंडिकेटर कर क्या रहा है, ये आपको बता रहा है कि जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स है ना, देखिए शॉर्ट टर्म होल्डर्स का ये मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म प्राइस होल्डर्स होते हैं, जो प्रॉफिट अपना शॉर्ट टर्म में रखते हैं, मतलब 1 आवर से ज़्यादा और 133 डेज से कम के अंदर जिन लोगों ने अपने बिटकॉइंस को या डिफरेंट तरह के कॉइन्स को होल्ड किया हुआ होता है ना, वो इन लोगों के बारे में बता रहा है कि वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये एक ऐसा काइंड ऑफ स्मार्ट टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई। मैंने आपको कितनी आसान तरीके से बताया, बस आपने क्या करना है, 1 से नीचे अपने लॉन्ग खोलना है, मतलब आपने बाय कर लेना है, और उसके बाद जब 1 से अबव आए मार्केट तो आपने सेल कर देना है। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ, आपने 1 से नीचे बाय किया और 1 से ऊपर सेल किया। लेकिन कोशिश करो कि आप ना ऐसा काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करो। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही थी, कैसे, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ नीचे आई एंड देन बूम, फिर मार्केट नीचे आई, फिर बूम, फिर मार्केट नीचे आई, तो यहाँ पे आपने क्या करना था, बाय करना था, एंड देन ऊपर गई मार्केट तो बूम, ठीक है, आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो ये सपोर्ट बन गई ना। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी सपोर्ट बन गई, सिमिलरली देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रही थी, मतलब एक सप्लाई जोन बन रहा था, है ना। तो इस तरीके से इसको यूज़ करोगे, इस तरीके से इस इंडिकेटर को आप यूज़ करोगे, एनहेंस करोगे। इंडिकेटर का मतलब ही यही होता है कि आप इंडिकेशन ले रहे हो कि प्राइस अप जाएगी ऊपर या प्राइस अप नीचे जाएगी। इंडिकेटर का मतलब ये नहीं होता कि इंडिकेटर सिर्फ ट्रेडिंग टूल का या ट्रेडिंग व्यू का ही होगा, सही है। अच्छा, फिर आप चले जाते हो एस्टिमेटेड लेवरेज रेशो। अच्छा, तो ये टूल क्या करता है, अब एस्टिमेटेड लेवरेज रेशो का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आए हुए होते हैं, जो इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, वो किस लेवरेज के साथ अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को खोल रहे हैं। अब देखो, मैं आपको मेरे आवाज़ पे ध्यान देना, ये आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये आपको बता रहा है कि एवरेज पीपल ने, एक नॉर्मल पर्सन ने कितनी लेवरेज के साथ खोला हुआ है, ठीक है। एक टोटल एस्टिमेशन बता रहा है कि एक नॉर्मल पर्सन ने कितनी लेवरेज के साथ खोला हुआ है, एवरेज निकाला हुआ है इसने। अब इसको कैसे यूज़ करोगे, तुम इसको ऐसे यूज़ करोगे कि ये जो लेवरेज आपको दिखाई दे रही होती है ना, अगर किसी बंदे ने, या एक जैसे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज दिखाई दे रही है। हाई लेवरेज का क्या मतलब होता है, हाई लेवरेज का ये मतलब होता है कि वहाँ पर मार्केट स्ट्रॉन्गर है, लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर यहाँ से आपने पोजीशन इख्तियार करनी, मतलब एक एज अ काइंड ऑफ, जैसे होता है ना कि हम स्ट्रॉन्ग माइंड विजन कहते हैं ना। जैसे देखो, कोई बंदा अगर कम रिस्क लेगा, कम अगर लेवरेज लेगा, तो वो रिस्की ट्रेड से दूर रहना चाह रहा है ना, वो फेयर है, वो मार्केट को, उसको पता नहीं है डायरेक्शन कि मार्केट की कौन सी डायरेक्शन बन सकती है। सिमिलरली अगर कोई ज़्यादा लेवरेज ले रहा है तो वो कन्फर्म्ड होगा ना कि हाँ यार, ये मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। तो वो इस वजह से तो मतलब अच्छी खासी लेवरेज ले रहा होगा ना। तो डेट इज़ द रीज़न कि आप इसको ऐसा यूज़ करो। अब देखो,
इसके डिफरेंट तरह के तरीके हैं उसको यूज़ करने के। देखो अब जैसे लेवरेज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। लेवरेज डिक्रीज़ होने का मतलब पहला तो ये होता है कि आप मार्केट के अंदर वहाँ पे सेलिंग हो रही है, या तो अगर मार्केट वहाँ पे सेल करें, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, जब जैसे जैसे लेवरेज कम हो रही है ना, इसका मतलब ये भी एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट के अंदर लोग सेल कर रहे हैं। और जैसे जैसे लेवरेज बढ़ रही होती है, इसका मतलब होता है कि लोगों के जो विजन्स हैं, जो लोगों का स्ट्रॉन्ग विजन है ना, वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर यहाँ पे लोगों की लेवरेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब था, इसका ये मतलब था ना कि मार्केट के अंदर लोगों के मतलब एज अ काइंड ऑफ हिम्मत जुड़ रही है, हिम्मत बढ़ रही है, ठीक है। तो प्राइस ऑन ये जाने की उन्होंने चांसेस लगा दिए, तो उन्होंने शॉर्ट ट्रेडिंग के अंदर अपनी लेवरेजेस को इंक्रीज़ कर दिया कि अब तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप समझ में आ गया, हर बंदे को कन्फर्म्ड हो गया। तो उसके अंदर आप ऐसे पोजीशन उठा सकते हो कि जब आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जब आपको ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इसके अंदर एक शॉर्ट की पोजीशन लोगे। सिमिलरली अब अगर आपको यहाँ पर ये जो आपको नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, जो आपको लेवरेज वाला पोजीशन था, वो लोग अपने मतलब पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं तो आप लॉन्ग की पोजीशन पकड़ोगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोग अपने क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लॉन्ग की ट्रेड पकड़ो, ठीक है। मतलब उसका इन्वर्स रिलेशन है। देखो कितने तरीक़ों से मैंने आपको, कितने तरीके से और कितने तरीक़ों से आपको हर तरह की चीज़ बता दी मैंने, ठीक है। तो यार अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके पास मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लाजमी जाके चेकआउट करो, खुद से समझो, ठीक है। ये ट्यूटोरियल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, गाइड्स होती हैं, आप हर एक चीज़ के पूरा ये वेबसाइट आपके सामने खुला खुला पड़ा हुआ है, खुद जाके सर्च करो, मेरी बातें मत मानना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे।